अब देखते हैं वेन आरेख द्वारा समुच्चय पर जो संक्रियाएं होती हैं वो कैसे होती हैं। देखिए, वेन आरेख में समष्टीय समुच्चय का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट को आयत द्वारा तथा उसके उप समुच्चयों को इस आयत के अंदर वृत्तों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वो आयत होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक आयत होता है और क्या कहते हैं उसके उप समुच्चय, मतलब इसके जो उप समुच्चय होंगे वो अंदर वृत्त के रूप में क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। समुच्चयों के अवयवों को क्रमशः इनके अपने वृत्तों या क्षेत्रों के अंदर ही लिखा जाता है। मतलब जो आपका आयत है इसके अंदर ही गोला बन सकता है बस। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर अगर रहेगा तभी हम इसका सबसेट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एक सेट है A = 1 2 3 4। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि हमको एक इसके अंदर बनाना है, इसका सबसेट बनाना है, तो इसके अंदर क्या आएगा? 1 2 3 4। ये आपका यूनिवर्सल सेट भी हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब ये आपका यूनिवर्सल सेट है और इसी के अंदर कोई एक सेट है जिसके अवयव 1 2 3 4 है। अब देखिए, मान लीजिए कि A बराबर आपका 1 2 3 4 5 9 है और यहाँ पे 4 6 7 है और एक यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 से लेकर पूरा 9 तक। ठीक है ना। तो अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ये जो आपका यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे अवयव कुछ भी रहें, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के अवयव कुछ भी हों, लेकिन हमको क्या बनाना है? चौकोन एकदम। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 एक सेट अवयव क्या है? 1 2 3 1 2 3 5 9 है और भी एक सेट है 4 6 7। देखिए दोनों में कोई अवयव मैच नहीं कर रहा है ना। दोनों यहाँ पे 4 6 7 है, यहाँ पे 4 6 7 एक को नहीं है। तो यहाँ पे इसी क्या कहते हैं चौकोन के अंदर क्या हो जाएगा? एक गोला अलग से और एक गोला अलग से, इसमें कोई भी भाग टच नहीं करेगा। ठीक है ना। ये अगर सेट ए मार रहे हैं तो इसके सारे अवयव इसके अंदर लिखे जाएंगे और इसको अगर सेट बी मार रहे हैं तो इसके सारे अवयव यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है ना। और मान लीजिए कि इन दोनों अवयवों से कुछ छूट रहा है तो जो छूटेगा वो यूनिवर्सल सेट का अवयव होगा और यहाँ पे इन दोनों गोलों से बाहर यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं कि कोई तीसरी सवाल है। यहाँ पे यदि A बराबर ये है, B बराबर ये है, तो देखिए यहाँ पे अगर B इज सबसेट ऑफ A, अगर ऐसा हो कि सेट A का एक सबसेट है B, तो वो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे गोला बनाएंगे, जो आपका A सुपर सेट जो है उसको पहले बनाएंगे। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे एक बीच में गोला बनाएंगे सेट B का। ठीक है ना। तो सबसे पहले सबसेट जो लिखा है उसके अवयव बीचों बीच लिखेंगे और उसके बाद सेट ए के अवयव जो छूट रहे हैं, भाई ए के अंदर जो भी है, ए के अंदर बी भी तो है, तो बी वाला सब लिख लेंगे। उसके बाद ए वाला जो बचेगा उसके बाद इसमें इस वाले एरिए में लिख देंगे। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपका सेट ए 1 2 है, बी आपका 1 2 3 है, सी आपका 1 2 3 4 5 है। ठीक है ना। और कंडीशन क्या है? ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ सी। तो मतलब सी क्या है? सी जो है सुपर सेट है किसका किसका? ए का भी है और बी का भी है। ठीक है ना। तो सी यहाँ पे क्या होगा? सबसे बड़ा वाला गोला होगा। ठीक है ना। अब सी और ये जो बी किसका सबसेट है? बी सुपर सेट है ए के लिए, तो बी इसके बाद होगा और ए आपका सबसेट है इसलिए आपका अंदर होगा। अब देखिए सबसे पहले ए वाला भरेंगे। ए वाला क्या है? 1 2 है तो 1 2 अंदर रहेगा। बी वाला क्या है? बी वाला 1 2 3 है तो 1 2 तो हो ही गया, केवल 3 इसमें लिखेंगे। और सी वाला फिर क्या है? 1 2 3 4 5 है तो इसमें जो बचा है 4 और 5 लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं, मान लीजिए कि दो सेट इस प्रकार हों कि सेट ए बराबर ये, बी बराबर ये, और ये कहे कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है ना। तो कुछ अवयव ऐसे होते हैं कि सेट ए से और सेट बी से दोनों मिलते रहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए 3 4 6 7 है, यहाँ पे 4 6, ये दो अवयव और ये दो अवयव मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों गोले एक दूसरे को थोड़ा ऊपर एक थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करेंगे। तो एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया। अब देखिए इनमें जो क्या कहते हैं ओवरलैपिंग वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये जो दो अवयव मिल रहे हैं उनको इनके बीच में एक बार लिखना होता है सेट में, तो यहाँ पे लिख देंगे तो इसके लिए भी हो जाएगा और इसके लिए भी हो जाएगा। और जो नहीं मिल रहे हैं उसको अलग अलग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं समुच्चयों पर संक्रियाएँ क्या होती हैं। देखिए समुच्चयों पर संक्रियाएँ, ऑपरेशन ऑन सेट, जिस प्रकार संख्याओं में योग, व्योकलन मतलब घटाना, गुणा, भाग ये सब होता है, उसी प्रकार समुच्चय में संघ मतलब यूनियन
प्रतिच्छेदन मतलब इंटरसेक्शन तथा अंतर आदि संक्रियाओं द्वारा नए समुच्चय प्राप्त किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दो संख्याओं को जोड़कर कुछ नया प्राप्त किया जाता है, या घटा के या गुणा करके या भाग करके कुछ नई चीज़ प्राप्त की जाती है, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि हम दो सेटों को का हम संघ या प्रतिच्छेदन या अंतर करके एक नया सेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला देखते हैं क्या, समुच्चयों का संघ अथवा सम्मिलन। ठीक है ना। क्या इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं यूनियन ऑफ अ सेट। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि मान लीजिए कोई सेट ए है और दूसरा कोई सेट बी है, तो ए और बी के सभी अवयव, एक ऐसा नया सेट हमको बनाना है जिसमें ए के सभी अवयव हों और बी के भी सभी अवयव हों, और कोई भी अवयव एक बार ही आना चाहिए। ठीक है ना। ए के सारे अवयव लिखना है, बी के सारे अवयव लिखना है, और जो अवयव दो बार आए हैं उनको एक बार हटा देना है। तो वो जो नया सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है ना। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। देखते हैं कि बेन आरेख द्वारा समुच्चयों के संघ का निरूपण हम कैसे करते हैं। जो बेन आरेख है उसके द्वारा हम यूनियन को कैसे शो करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक यूनिवर्सल सेट ये है और यहाँ पे एक गोला ऐसे दोनों अलग अलग बने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए व बी में कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कोई भी इन दोनों सेटों में अवयव उभयनिष्ठ होंगे ही नहीं, इसीलिए मिला नहीं है। अब इसका यूनियन निकालना था, तो ए यूनियन बी, तो हम क्या करेंगे, ए को पूरा काला कर देंगे और बी को भी पूरा काला कर देंगे। और मान लीजिए कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ ए अगर हो जाए, मतलब ए सुपर सेट हो और बी ए का सबसेट हो, तब उसको हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा काला कर देंगे। और जब ए व बी में कुछ अवयव मिल रहे हों तो एक दूसरे को ओवरलैप करके पूरा काला कर देंगे। कुल मिला के जब ए यूनियन बी होता है तो ए को भी पूरा रंग ब्लैक करना होता है और बी को भी पूरा ब्लैक करना होता है। अगर कुछ मिल रहा है उन दोनों में तो उसको भी पूरा का पूरा ब्लैक करना होता है। ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पे कि यदि यक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अगर यक्स ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं कर रहा है तो यक्स ए से भी नहीं बिलोंग करेगा और यक्स बी से भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है ना। यदि किसी दो समुच्चय में ए तथा बी के लिए ए सबसेट हो किसका, ए यूनियन बी का, तथा बी सबसेट हो किसका, ए यूनियन बी का, तो हम क्या कह सकते हैं, यदि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी तथा तब ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी होता है। यदि बी क्या हो, सुपर सेट हो किसका, ए का, और ए क्या हो, बी का सबसेट हो। ठीक है ना। तो ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, केवल बी ही होता है। ठीक है ना। अब देखिए, और अगर बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तब ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, ए होता है। ठीक है। अब देखते हैं समुच्चयों के संघ के गुणधर्म क्या होते हैं। यदि ए बी और सी तीन समुच्चय हों तो इनके संघ के लिए निम्न नियम सत्य होते हैं। पहला, वर्गसम नियम, मतलब अगर कोई दो सेट है तो अगर उसका उसी के साथ यूनियन निकालते हैं तो वही आता है, ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। क्रम विनिमय जो संघ होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है ना। अगर ए यूनियन बी है तो इसको हम बी यूनियन ए लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्या है, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। अगर ए यूनियन बी बी यूनियन सी है, ए यूनियन बी यूनियन सी है तो इसको ए यूनियन बी यूनियन सी हम इक्वल में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तत्समक नियम, तत्समक नियम क्या होता है, अगर ए यूनियन फाई है, फाई एक रिक्त समुच्चय है तो इन दोनों का यूनियन केवल ए ही आएगा। ठीक है ना। अगर ए यूनियन यूनिवर्सल सेट पूरा हो जाए तो आपका आंसर यूनिवर्सल सेट पूरा आता है। ठीक है ना। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में देखिए, पहला, ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। हमने मान लिया कि यहाँ पे ए यूनियन ए में यक्स एक ऐसा अवयव है जो ए यूनियन ए में है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। तब क्या होगा, अगर हमने मान लिया कि यक्स एक एलिमेंट है जो ए यूनियन ए में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। तब यक्स बिलोंग्स टू ए होगा, मतलब यक्स या तो इस वाले ए से बिलोंग करेगा या फिर यक्स इस वाले ए से बिलोंग करेगा। अगर
इससे या इससे बिलोंग करता है तो इस वाले सेट में मतलब ए यूनियन ए में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यक्स ए में हो या यक्स ए में हो, कहने का मतलब तो यक्स ए में होना चाहिए ना, तो यक्स बिलोंग्स टू ए। अब देखिए ए यूनियन ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए हुआ, तो ये जो आपका ए यूनियन ए है ये सबसेट किसका होगा, ए का। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए आया, तो अब यहाँ पे अगर हम y ले लेते, कोई दूसरा अवयव ले लेते y जो ए यूनियन ए से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे करते करते यहाँ पे y ए से बिलोंग करता है, इस वाले से y ए से भी इस वाले ए से बिलोंग करता है, और फिर एटलीस्ट क्या आता y बिलोंग करता ए से। मतलब हम कोई भी अवयव लें किसमें, ए यूनियन ए में जो है, तो वो अवयव जाके एक्स ए वाले अवयव में मिलेगा ज़रूर। तो ए क्या है, ए आपका सुपर सेट हो जाएगा। तो ए क्या है, सुपर सेट, और ये ए यूनियन ए क्या है, इस ए का सबसेट है। अब हम अगर पुनः माने क्या कि इस ये राइट हैंड साइड से x बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे हम लिखें क्या, x बिलोंग्स टू ए, या हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। और यहाँ पे देखिए अब ये जो x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x ए से बिलोंग कर रहा है, ए का एक अवयव x है, अगर यहाँ पे y भी लें, मान लीजिए y बिलोंग्स टू ए, अभी हमने लिया था x बिलोंग्स टू ए, अगर मैं y बिलोंग्स टू ए ले लूँ तो भी तो क्या आएगा, y बिलोंग्स टू ए यूनियन ए आएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ हम यहाँ पे कोई अवयव लें, यहाँ ए का हम कोई अवयव लें और सॉल्व करते जाएं तो एटलीस्ट वो अवयव ए यूनियन ए से बिलोंग करेगा। तो मतलब ये हुआ कि ए यूनियन ए क्या है, सुपर सेट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, किसका सुपर सेट है, इस वाले सेट का। तो क्या हो जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ए यूनियन ए इज अ सबसेट ऑफ ए, और इसी का उल्टा ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। अगर मैं कहूँ 1 2 एक सेट है और एक दूसरा सेट भी 1 2 है, अगर इस सेट का सबसेट ये है तो हम ये भी तो कह सकते हैं इस सेट का सबसेट ये है। मतलब जब दो इक्वल सेट हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो क्या बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए बराबर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय नियम के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, माना कि यक्स एक अवयव है जो ए यूनियन बी में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यक्स ए में भी है, यक्स बिलोंग्स टू ए, या तो यक्स ए में होगा या यक्स जो है बी में होगा। मतलब अगर ए यूनियन बी में है यक्स, तो इसका मतलब ये होता है कि यक्स ए में भी हो सकता है या यक्स बी में भी हो सकता है, किसी एक में या फिर दोनों में होगा, ठीक है ना। अब देखिए अब ये इसको हम पलट के भी तो लिख सकते हैं, यक्स बिलोंग्स टू बी या एक्स बिलोंग्स टू ए। अच्छा इसको फिर से उसमें यूनियन फॉर्म में लाएं तो क्या आएगा, यक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन, या का मतलब यूनियन ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए यक्स बी यूनियन ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ए यूनियन बी का एक एलिमेंट एक्स लिया था और ये माना था कि ये अवयव इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये अवयव इससे बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे हमारा क्या आ जा रहा है, यक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, तो कहने का अगर यहाँ पे हमने वाई लिया होता तो भी यहाँ पे क्या था, वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। मतलब यहाँ पे मैं कोई अवयव ले लूँ जो इस सेट में है तो एटलीस्ट आ क्या रहा है कि वही अवयव बी यूनियन ए से बिलोंग कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि बी यूनियन ए इज अ सुपर सेट, ये आपका सुपर सेट है, और ये ए यूनियन बी क्या है, सबसेट है किसका, बी यूनियन ए का। तो यहाँ पे हम क्या कैसे लिखेंगे इन दोनों को, ए यूनियन बी सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, ठीक है ना। अब इसी प्रकार अगर राइट हैंड साइड को लें और मान लें कि यहाँ पे यक्स या वाई मान लें या कोई भी दूसरा अवयव मान लें बिलोंग कर रहा है बी यूनियन ए से, तब यक्स बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, यक्स बिलोंग्स टू बी या तो बी में बिलोंग करेगा या तो यक्स बिलोंग्स टू ए इसमें बिलोंग करेगा। अब देखो इसको अगर हम पलट के लिख लें तो क्या आएगा, यक्स बिलोंग्स टू ए या यक्स बिलोंग्स टू बी। अब देखिए इसको अगर हम लिखें तो यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब देखिए
यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी यूनियन ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब इस वाले समीकरण और इस वाले समीकरण से देखिए, एक बार ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी यूनियन ए हुआ और एक बार बी यूनियन ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी हुआ, तो मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, और जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं तब वो इक्वल सेट कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। अब तीसरा देखते हैं, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या कहता है, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो अब हम ये मानते हैं कि इस वाले सेट में ए यूनियन बी यूनियन सी में एक अवयव यक्स है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, या तो ये यक्स इससे बिलोंग कर रहा होगा ए यूनियन बी से, या यक्स बिलोंग कर रहा होगा सी से। अब इसका मतलब देखिए, यक्स बिलोंग्स टू ए मतलब यक्स या तो ए से बिलोंग कर रहा होगा या यक्स बी से बिलोंग कर रहा होगा, या यक्स बिलोंग्स टू सी। अब इसको अगर ऐसे लिखें, यक्स बिलोंग्स टू ए या यक्स बिलोंग्स टू बी या एक्स बिलोंग्स टू सी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, और यहाँ पे यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, यहाँ पे हमने यक्स लेकर चले थे, इस वाले सेट में है, अब बाद में क्या आ रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका सुपर सेट है, तो यहाँ पे ये सबसेट है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसी तरह अगर राइट हैंड साइड को लेकर करें तो इसी का जस्ट उल्टा आ जाएगा, और जब दोनों क्या होंगे, ये इसका जो है सबसेट हो और ये इसका सबसेट हो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल सेट हो जाएंगे। अब देखते हैं हम तस्मक नियम क्या होता है। ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए होता है, इसका प्रूफ देखिए। अगर हम मान लें कि ए यूनियन फाई में एक अवयव यक्स ऐसा है जो इसमें है, तो कैसे लिखेंगे, यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई। इसका मतलब क्या हुआ कि यक्स ए में है या यक्स फाई में है, लेकिन यहाँ पे है क्या, यक्स ए में ही होगा। क्यों, क्योंकि फाई जो आपका सेट है ये तो इम्पटी सेट है, जिसमें तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए यूनियन फाई है, यहाँ पे ए, देखिए यहाँ पे हमने यक्स लिया था, अगर वाई लेते तो यहाँ पे क्या आता, वाई बिलोंग्स टू ए, मतलब हम यहाँ पे कोई भी अवयव लेकर चलें तो हमारा वही क्या आता है, वही बिलोंग कर जाता है ए से। तो मतलब ए क्या हुआ, ए इज जस्ट सुपर सेट किसका, अब ये सुपर सेट है तो इसका सबसेट क्या होगा, ए यूनियन फाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यूनियन फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। अब देखिए लेकिन क्या है, अगर हम निकालें उल्टा तो क्या आएगा, परंतु ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन फाई। अगर इसका उल्टा निकालें, अभी तक तो यहाँ पे किए थे, अगर उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन फाई। तो इन दोनों समीकरण से क्या हो जाएगा, ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ए यूनियन यू है, यू क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना, तो इज इक्वल्स टू यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लें कि इसमें, अब देखिए, तथा प्रत्येक समुच्चय समष्टि समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, अतः ए यूनियन यू इज अ सबसेट ऑफ यू, मतलब यूनियन में ये जो भी आएगा वो यूनियन क्या होगा, सबसे बड़ा होता है, सारे अवयव इसमें विद्यमान होते हैं। तो सुपर सेट तो ये हो गया, लेकिन किसका, ए यूनियन बी का, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे देखिए ये तो हम पहले से निकाले थे, ठीक है ना, यक्स बिलोंग करके, ठीक है। तो अगर इसमें यक्स बिलोंग करके निकालें तो यहाँ पे क्या आएगा, ए यूनियन यू इज इक्वल्स टू यू ही होता है, ठीक है।